एक बस जो पहाड़ों में अपने सफर के लिए निकली लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। कैसे वो बस बिना पेट्रोल के 100 किलोमीटर तक सफर कर गई। आज की कहानी चीन की है और अगर आप भूतों पर विश्वास नहीं करते तो इस वीडियो को देखने के बाद करने लग जाएंगे। ये बात है 14 नवंबर 1995 की। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा, कोहरे से भरी पड़ी सड़कें, ठंड का मौसम क्योंकि नवंबर का महीना और थोड़ी थोड़ी बर्फबारी। चीन की एक बस जिसका नंबर 375 था निर्धारित समय पर युआन मिंग हुआंस बस टर्मिनल से फ्रैगनेंट हिल के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी थी लेकिन कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक एक करके सभी यात्री उतरते गए। बस अब पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में एक महिला कंडक्टर और एक ड्राइवर था। फ्रैगनेंट हिल का सफर अभी लंबा था क्योंकि अभी 7 स्टॉप बचे थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर शांति। जिस रास्ते से बस जा रही थी वह रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। एक दो स्टॉप गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के पास रुकती है। बस स्टॉप पर एक बूढ़ी महिला और एक 19 साल का जवान लड़का और एक कपल खड़े थे। बस रुकते ही वो लोग बस में दाखिल हो जाते हैं। यंग कपल थे जो बस के ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और वो लड़का साइड वाली सीट पर जो कि बस के गेट के पास ही थी, और जो बूढ़ी महिला बची थी वो उसी लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत, बाहर का माहौल बिल्कुल शांत। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। बस के अंदर एकदम शांत माहौल, इतना शांत माहौल कि बस के इंजन की आवाज यात्रियों के कानों तक आ रही थी। लगभग 4 स्टॉप ऐसे ही गुजर गए। बाद में बस ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े हुए नजर आए। अब यहाँ पर ड्राइवर ने पहले तो सोचा कि वो बस को नहीं रोकेगा क्योंकि वो जिस जगह पर खड़े थे वो कोई बस स्टॉप नहीं था बल्कि वो एक जंगल के बीच बना हुआ रास्ता था। अब यहाँ पर महिला कंडक्टर ड्राइवर को समझाती है कि हमें बस रोक देनी चाहिए क्योंकि ये आखिरी बस है जो कि इस रूट से जा रही है। इसके बाद कोई भी बस आज के दिन यहाँ से नहीं गुजरेगी। इसी को मद्देनजर रखते ड्राइवर बस को रोक देता है। अब यहाँ पर बस रुकती है। वो 2 लोग बस के पीछे वाले रास्ते से अंदर आते हैं। कर्मचारियों को और यात्रियों को लग रहा था कि हाँ ये 2 लोग हैं, लेकिन जब वो अंदर आते हैं वो 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग थे। उनमें से 2 व्यक्ति के चेहरे बिल्कुल सफेद, आम लोगों से भी ज्यादा सफेद, अंग्रेजों से भी ज्यादा सफेद। दूसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधों पर सहारा देकर खड़ा किया था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था। उसका चेहरा बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था क्योंकि उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे जो कि बस में सफर कर रहे सभी यात्रियों को काफी अजीब लगा। तीनों व्यक्ति बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। अब बस में बैठे लोग डर ना जाए इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया कि हो सकता है कि ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में हो और वे अपने कपड़े चेंज करना भी भूल गए। बस नंबर 375 यहां से आगे की ओर बढ़ती है। अब यहां पर बस में 9 लोग सवार थे। 6 लोग पहले थे, 3 अब नए लोग आ चुके थे। बस में पहले से जो वृद्ध महिला, जो बूढ़ी महिला सफर कर रही थी वे बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी। अगला स्टॉप आ गया और जो यंग कपल थे वो इसी स्टॉप पर उतर गए। अब बस नंबर 375 आगे की ओर बढ़ती है। बस में करीब 7 लोग थे। अब वह बूढ़ी महिला बार बार उन लोगों को मुड़ मुड़ कर देख रही थी। वह लोग उनको काफी अजीब लग रहे थे मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में बिजी थे। जो ये महिला कंडक्टर थी वो ड्राइवर से बस बात कर रही थी और जो लड़का था वो बाहर का नजारा देख रहा था, लेकिन वो बूढ़ी महिला बार बार पीछे देख रही थी। ऐसे ही 2-3 किलोमीटर जब बस आगे जाती है तो वो महिला जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे लड़के के मुंह पर एक तमाचा मार देती है और कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स, मुझे मेरा पर्स जल्दी लौटा दो। अब ये सब कुछ सुनकर महिला कंडक्टर बूढ़ी महिला के पास आती है और कहती है
कि आपका पर्स इसने चुराया है, लेकिन ये तो आपके आगे बैठा है, फिर ये कैसे चुरा सकता है। लड़के ने भी यही बात उस बूढ़ी महिला को समझाई, मगर वो बूढ़ी महिला अपनी बातों पर अड़ी रही और वह उस लड़के को भी पुलिस के हवाले करने की बात कर रही थी। वह इस जिद पर आ गई। बाद में महिला कंडक्टर ने बूढ़ी महिला को बहुत समझाया, मगर वो नहीं समझी। बाद में ड्राइवर को मजबूरी में बस को अगले स्टेशन पर ही रोकना पड़ा। बस रुकते ही उस बूढ़ी महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर उसे नीचे घसीट कर बस से लेकर गई। बाद में बस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान था और वह लड़का उस बूढ़ी महिला को भी कहता है कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया था और आपने गलत इल्जाम लगाकर मेरी आखिरी बस को भी जाने दिया। अब वह लड़का उस बूढ़ी महिला से बहसने लगता है और कहता है कि यहां पर तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है, आप मुझे कहां लेकर जा रही हैं। तभी वो बूढ़ी महिला एक लंबी गहरी सांस लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं लेकर जाऊंगी, मैंने तो बस तुम्हारी जिंदगी को बचा लिया और ना ही तुमने मेरा कोई पर्स चुराया है। यह इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह सुनकर लड़का चौंक गया और कहता है कि आपने मेरी जान कैसे बचाई। बूढ़ी महिला कहती है कि याद है कि तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो बस में लास्ट में चढ़े थे, मैं पूरे रास्ते उन पर नजर रख रही थी। मुझे शुरू से वो लोग अजीब लग रहे थे और रास्ते में तेज हवा चलने लगी, जिस वजह से उनके कपड़े कुछ समय के लिए उड़ गए और मैंने देखा उनके पैर ही नहीं है। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई। मैं लगातार उन पर नजर रख रही थी। तभी तीसरा व्यक्ति जो कि उन्होंने कंधों पर रखा था, मैंने उसका चेहरा देखा और यहां पर मैं समझ गई कि यह इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और मुझे तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा बहाना बनाकर तुम्हें बचाया और हम सही सलामत नीचे उतर गए। ये सुन लड़के ने कहा कि अगर यह सच है तो बस कर्मचारियों का क्या होगा। बूढ़ी महिला ने कहा, मैंने महिला कंडक्टर को इस वाक्य के बारे में बताया था, मगर उन्होंने ये बात गंभीरता से नहीं ली और मुझे आंखों पर धोखा हुआ है ये सब कह दिया। अब वो बूढ़ी महिला और लड़का तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं, मगर पुलिस वाले उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें घर जाने की सलाह देती हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि पुलिस को लगा कि हाँ बूढ़ी महिला है, कुछ देख लिया होगा और शायद गलती हो गई होगी, क्योंकि बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है ना। बस अब वो बूढ़ी महिला और वे लड़का अपने घर चले गए और फिर पुलिस वालों को 15 नवंबर को खबर मिलती है कि बस नंबर 375 जो कि फ्रैग्रेंट हिल के रूट में जाती है, वह अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। पुलिस को यह सूचना मिली तो पुलिस समझ गई कि वो बूढ़ी महिला और वह लड़का कुछ ना कुछ तो सच कह रहे थे। तुरंत पुलिस उस बूढ़ी महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है, उनकी बताई बात को रिकॉर्ड करती है और यह देखते देखते पूरी चीन और बीजिंग में यह खबर फैल जाती है। रूट नंबर 375 बस गायब है। पुलिस की काफी मशक्कत और छानबीन करने के बाद बस की जानकारी मिलती नहीं। यहां तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल लिए, मगर कहीं भी बस का नामो निशान नहीं था और वैसे भी उस रूट में सीसीटीवी बेहद कम और नामात्र ही थे। तारीख आती है 16 नवंबर को। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी है। यहां पर पुलिस मौके पर जाती है और बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस ये देखकर चौंक जाती है क्योंकि बस जो नदी में गिरी थी वो बस 375 थी और पुलिस चौंक इस वजह से गई थी कि बस करीब फ्रैग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर की दूरी पर मिली थी। पुलिस क्रेन की मदद से जब उस बस को नदी से बाहर निकालती है, बस के अंदर करीब 3 मरे हुए लोगों की लाशें मिलती है, जिनमें से 2 तो बस कर्मचारी ड्राइवर और लेडी कंडक्टर थे और तीसरा वो शख्स था जो कि कंधे के सहारे अंदर आया था। जिन 2 लोगों ने जिस तीसरे डरावने शख्स को कंधा दिया था उसकी लाश ही यहां पर मिली। वो 2 लोग जिनके चेहरे बहुत सफेद थे वो यहां पर नहीं थे और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इन तीनों की लाशें सड़ी पड़ी थी। भले 2 दिन में लाश इतनी डिकम्पोज्ड कैसे हो सकती है। अगर गर्मी हो तो हम मान सकते हैं, लेकिन सर्दी का मौसम, ऊपर से लाश पानी के अंदर थी, तो ये इतनी ज्यादा सड़ कैसे गई, ये किसी भी साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रही थी। और एक और हैरान कर देने वाली बात ये थी
कि बस में उतना पेट्रोल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सके और इस नदी में आकर गिर जाए। ये इस नदी में कैसे पहुंची, ये भी एक बड़ा रहस्य है। और तीसरी जो सबसे हैरान कर देने वाली बात कि बस के टैंक में पेट्रोल नहीं बल्कि ताजा खून भरा था। अब ये कैसे हुआ, ये किसी को कुछ नहीं पता। आज भी इतने सालों के बाद यह रहस्य ही बना हुआ है। आशा करते हैं कि आपको एपिसोड नंबर 2 पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।